मैं आपको एक गवाही बताना चाहूँगा। मेरे ऑपरेशन सक्सेस हो गया, खुदा ने मदद किया है। लेकिन मैंने इस बात में 2 एक्सपीरियंस को सीख लिया हूँ। परमेश्वर ने स्वयं मुझ में एक नई तरीके से बातचीत किया है। पिछले दिनों में मैंने एक लेडी प्रोफेटिस को बुलाया, द वुमेन ऑफ गॉड फ्रॉम हैदराबाद, विजयवाड़ा से हमारे बीच में आया और मैंने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। और वे जब आ गया और उन्होंने देखा कि ये ब्लॉक चश्मा आपने पहना है, क्यों? मैं बोला कैटरैक्ट की कुछ सर्जरी हुई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। और वे प्रार्थना कर रहे हमारे लिए। तुरंत उन्होंने बोला, द वर्ड ऑफ गॉड इज कमिंग टू यू एंड मी। क्या बोला उन्होंने? परमेश्वर का कलाम आपके लिए आ रही है। कुछ समझ में आया तुमको? भविष्यवाणी आपके लिए आ रही है, नबूवत आपके लिए आ रही है। कभी भी आपको समझना चाहिए, मिस्टर अभिषेक, द वर्ड ऑफ गॉड इज कमिंग टू यू। इसका मतलब है भविष्यवाणी आपके लिए आ रहा है, नबूवत आपके लिए आ रहा है। ये बात आप लोग भूल गए बहुत जल्दी। सिस्टर डॉक्टर फरवा, द वर्ड इज कमिंग टू यू, यानी परमेश्वर की कोई तो भी संदेश, खुदावन की कोई तो भी पैगाम, मतलब आने वाली है। और उन्होंने दुआ करते करते हुए बोला, लेडी प्रोफेट, और बोला कि वर्ड्स आपके लिए आ रहा है। खुदावन कह रहा है कि आपका कैटरैक्ट की ऑपरेशन होने में, लेमिनेशन को निकालने में, लेमिनेशन को हटाने में, इसमें खुदावन का एक कुछ प्लान था। आपने सोचा कि इतना जल्दी मेरी आंखों में ऐसा क्यों हुआ? आपको तो चिंता लग गया, टेंशन लग गया, आपको परेशानी लग गया कि इतना जल्दी मेरी आंखों में ऐसा क्यों लैमिनेशन आया है। लेकिन खुदावन कह रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। तो खुदा ने कहा वर्ड्स को लाया है। कौन सा वर्ड्स लाया? पौलुस को मैंने ही कैटरैक्ट दिया था। किसी को समझ में आया होगा तो हालेलुया बोलना, नहीं तो चुप रहना। यानी आपको किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ तुम देखने वाले हैं। पौलुस जो खुदावन के खादम है, पौल, उसको खुदा ने दर्शन दिया था, खुदा ने उसको रोया दिया था। वो दमस्क सिटी में जा रहा था। किसी को मालूम है तो हाथ दिखा सकता? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। राइट राइट राइट, वो घोड़े पे जा रहा था। हाँ 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 हाँ। उस समय खुदा ने बोला कि मैंने उसे विज़न दिया हूँ और लेमिनेशन करवा दिया हूँ। बट उस लेमिनेशन को फिर से निकालने के बाद पौलुस मुझसे डायरेक्ट आमने सामने बात करना शुरू हो गया है। तो उस लेडी प्रोफेट ने डिक्लेयर कर दिया है कि उस वुमेन ऑफ द प्रोफेट ने डिक्लेयर कर दिया, मिस्टर गोपाल, आफ्टर द लैमिनेशन रिमूविंग, इस आपकी आंखों के लैमिनेशन निकालने के बाद आप खुदा से डायरेक्टली और आमने सामने सबसे ज़्यादा बात करने जा रहे हैं। आपको इसका मतलब, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तुम सिर्फ देखते जा रहे, इसका मतलब तुम्हें वर्ड ऑफ गॉड समझ में नहीं आया करके समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो आप चिल्लाते थे, वाह हालेलुया करके बोलते थे। आपने नहीं बोला, इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पास्टर जी मैंने बोला था ना, पता नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही। आप अकेली ने बोला, लेकिन कलीसिया किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What I am saying, what I am saying, उस लेडी भविष्यद्वक्ता, उस वुमेन ऑफ गॉड ने क्या बोला? वर्ड्स आ रहा है। खुदा कहता है कि ये लैमिनेशन लेना, निकालना प्रभु की इच्छा था, क्योंकि जैसे पौलुस को मैंने लैमिनेशन निकालने के बाद पौलुस ने मुझे आमने सामने डायरेक्ट देखा।
और मुझसे बातचीत किया। और न्यू टेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा सीक्रेट को देखने वाला सबसे बड़ा नबी पौलुस था, क्योंकि मैंने उसकी आंखों के ऊपर की पर्दा हटा दिया हूँ। उसने खुदा को पूरी तरह से नज़दीक से सीक्रेट से जान लिया। वैसे मिस्टर गोपाल, तुम्हारे लिए भी खुदावन वर्ड्स दे रहे। इस ऑपरेशन सक्सेस के बाद, लैमिनेशन हटने के बाद, आपका लाइफ खुदा के साथ ज़्यादा सीक्रेट में और नज़दीक में और करीब में होगा। और ऐसा कोई बात नहीं रहेगा आपको नहीं मालूम पड़ेगा। खुदा की सारी सीक्रेट आपको सब कुछ खुदा बता देगा, जैसे पौलुस के साथ में बातचीत किया है। कैन यू से हालेलुया? कैन यू से हालेलुया? प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम था वही 4 लोग हालेलुया बोल रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप देख रहे हैं। मुझे मालूम था वही 4 लोग बोलेंगे और बाकी लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम था। मैं अफसोस हो गया। हम तो इंसान है, चिंता हो जाते हैं कि मेरे इतना जवान पास्टर को ये आंखों में क्या हो गया। बट गॉड इज डिक्लेयर्ड, इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। गॉड इज गिविंग समथिंग न्यू विजन। परमेश्वर कुछ नया योजना, नया दर्शन। और जैसे पौलुस का सेवा डबल पोर्शन हो गया है, वैसे हमारी सेवा में भी डबल पोर्शन होने जा रहा है। यही नबूवत उसने मीटिंग में डिक्लेयर किया। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं बहुत अचंभित हो गया कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। और तब से मेरे जीवन में प्रभु के साथ ज़्यादा करीबी आ गया, आध्यात्मिक जीवन बढ़ गया और प्रभु के साथ नज़दीक संबंधी हो गई। हर बातों में परमेश्वर अभी बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैन यू से हालेलुया? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, मैं आपको खुदा का शुक्रगुजारी के साथ गवाही देता हूँ कि आप सबों ने दुआ किया है। मेरी ऑपरेशन सक्सेस हुआ, लेकिन मेरी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि प्रभु कहता है जैसे पौलुस को मैंने पर्दा हटवाया, वैसे तेरी पर्दा भी हटवाया। और जैसे पौलुस के साथ में मैंने मिशन को स्थापना किया है, वैसे तेरे साथ में भी मैं मिशन वर्ल्ड वाइड में स्थापना करवाऊंगा। प्रेज़ गॉड। ये मेरी बेनिफिट है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड, प्लान ऑफ गॉड, दिस इज द मिरेकल ऑफ गॉड। मेरे लिए हजारों आशीषों से, बरकतों से बढ़कर है। ये करोड़ों ब्लेसिंग है जो मैं दौड़ने वाले के लिए और दौड़ने की ताकत मिल रहा है। सो भाई और बहनों, मेरे साथ चलने वाले आप भी कभी नर्वस नहीं होना। हर चीज़ के पीछे कोई एक भलाई छुपा होता है और परमेश्वर उसे हमें सामने कभी न कभी लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं और एक बात बताकर बंद करना चाहूँगा। ओनली वन थिंग्स। उसी प्रोफेट ने, मैंने बताया था आपको, लेडी प्रोफेट। कोई इंग्लिश जानने वाले हैं? हिंदी और मराठी में लेडीज़ प्रोफेट को क्या बोलते हैं? हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में और मराठी में क्या बोलते, कोई बता सकता है? मास्टर जी, इंग्लिश में प्रोफेटस बोलते हैं। यस, इंग्लिश में प्रोफेटिस। ओके, ठीक है। उर्दू में नबिया। उर्दू में लेडीज को नबिया बोलते हैं। वेरी गुड, नबिया, वेरी गुड। देन हिंदी, हिंदी में कोई? खादमा बोलते हैं उर्दू में लेडीज को। खादमा, वो तो सर्वेंट। वेरी गुड, थैंक यू। मैं तो नबूवत करने वालों के बारे में बोल रहा हूँ। और कोई हिंदी में बोल सकता है? भविष्यत वक्तीन नहीं आता क्या? ये कहाँ गए हमारे हिंदी वाले? ये दुलारी मिंज का लड़की किधर गई?
भविष्यत वक्ती बोल सकता है। चलो ठीक है, व्यक्ति है, भविष्य व्यक्ति। अभी तक कहाँ गए, मैं बोलने के बाद बोल रहे। तो ये भविष्यत वक्ती जो आई थी, वुमेन ऑफ गॉड, प्रोफेटिस जो आई थी, उर्दू में क्या बताया था? चलो, नबिया। नबिया, वेरी गुड। नबिया। तो ओके, थैंक यू। ये नबिया जो आई थी, उन्होंने भी फिर से दुआ किया और उन्होंने इस बात का डिक्लेयर किया कि यूर इंग्लिश चर्च, हिंदी चर्च, तेलुगु चर्च, उर्दू चर्च, इन चारों विषय में उन्होंने फिक्र किया है मेरा। उमा मैडम, आप है क्या यहाँ पे? जिंदा है? सब लोग सुन रहे? ठीक है। उन्होंने क्या जिक्र किया? इंग्लिश चर्च, उर्दू चर्च, जी जी, मैं हूँ इधर ही। हिंदी चर्च, तेलुगु चर्च, जितने ऑनलाइन चर्च है और हमारा ऑफलाइन चर्च, ये सारे चर्चेस का एक उन्होंने जिक्र किया और कहा कि दुआ में ये चारों पांचों चर्च के लिए वर्ड ऑफ गॉड इज कमिंग, ऐसा बोला। कुछ समझ में आ रहे हिंदी वाले को? इस पांचों चर्च के लिए एक वर्ड्स आ रहा है, यानी संदेश आ रहा है, यानी वर्ड ऑफ गॉड आ रहा है, यानी कलाम आ रहा है, यानी वचन आ रहा है, यानी भविष्यवाणी आ रहा है, यानी आपकी भाषा में नबूवत आ रहा है, रोया आ रहा है। मैं बोला अच्छी बात है, वाट खुदावन क्या चाहता है इन चर्चेस के माध्यम से। सो गॉड इज डिक्लेयर्ड the all church member is glorifying to pastor only, not Jesus. So you tell them, you teach them, you all the church people glorify to God, not pastor. यानी हिंदी में सब लोग जो आपके लोग आ रहे, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू, ऑफलाइन चर्च, ऑनलाइन चर्च, सभी लोग आते हैं, लेकिन पास्टर जी को ज़्यादा महत्व दे रहे, पास्टर जी को ज़्यादा सलाम दे रहे, पास्टर जी को ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहे। पास्टर जी है तो आ रहे, अगर नहीं है पास्टर जी तो नहीं आ रहे, यानी सिर्फ पास्टर के लिए आ रहे वो लोग। इसमें खुदावन नाराज़ी हो रहा है। खुदा कह रहे कि खुदा के लिए आना है, खुदा के लिए चर्च अटेंड करना है, खुदा के लिए प्रेयर अटेंड करना है, खुदा के लिए ही प्रस्तिस करना है, खुदा के लिए कलाम पढ़ना है, खुदा के लिए ऑनलाइन चर्च में आना है, खुदा के लिए ऑफलाइन चर्च में आना है। पास्टर आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं, खुदा के लिए आना चाहिए। आपके ऑफलाइन चर्च, ऑनलाइन चर्च को इस खबर देना। खुदा कह रहा है कि पब्लिक केवल पास्टर के तरफ देख रहा है, पास्टर्स देख के आ रहा है। इट इज़ नॉट गुड। उनको कड़क कड़क अच्छी तरह से उनको स्ट्रिक्टली समझा दो, कम फॉर जीसस नॉट फॉर पास्टर। खुदावन के लिए आपको आना है, पास्टर के लिए नहीं आना है। इसी बात को परमेश्वर ने दूसरी नबूवत के जरिए बातचीत किया है। उर्दू चर्च, इंग्लिश चर्च, तेलुगु चर्च, हिंदी चर्च, ऑनलाइन चर्च, ऑफलाइन चर्च, ये 6 चर्च के लिए पैगाम है। यीशु के नाम से नबूवत आया है कि पास्टर गोपाल के तरफ देखकर नहीं आना। पास्टर गोपाल है या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए आना है और जाना है और परमेश्वर के लिए सब कुछ प्रस्तुत करना है। दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ फाइनल नबूवत। उस नबिया ने सारी बात डिक्लेयर किया है फ्रॉम हैदराबाद, विजयवाड़ा। ये मेरे जीवन में दूसरी नबूवत मैंने पाया हूँ और कलीसिया को दुरुस्त हो गई, चर्च का दुरुस्ती हो चुकी है। कैन यू से हालेलुया? हालेलुया। कैन यू से प्लीज? एवरीवन बोलो, हर कोई जन बोलो हालेलुया, हर कोई जन बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। दुलारी मिंज मैडम बोलो, दुलारी मैडम बोलो, क्या प्रभु के लिए आएंगे या पास्टर के लिए आएंगे?
बोलो जरशाता मैडम, जरताशा मैडम बोलो, प्रभु के लिए आएंगे या पास्टर के लिए आएंगे? खुदा के लिए। सो इट इज़ वेरी, ये दो बातों में खुदा के लिए। जी, पास्टर आया नहीं आया अलग बात है, पास्टर आया तो ये आना ऐसा नहीं है, परमेश्वर के लिए आना है। प्रभु ने ये बात मुझसे स्ट्रिक्टली कहा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे को ग्लोरीफाई मत करो, मुझे महिमा मत देना, मुझे होनरेबल मत करो, परमेश्वर को सब कुछ इज्जत और जलाल मान मर्यादा सरेंडर करो। मैं एक साधारण इंसान हूँ, आई एम सिंपल मैन काइंड, सो मेरे तरफ ज़्यादा जलाल मत दीजिए। ये परमेश्वर का कलाम है। ये दो नबूवत को मैंने ऑपरेशन के जरिए प्राप्त किया हूँ। नंबर 1, लेमिनेशन हट गया, जैसे पौलुस ने खुदा को देखा वैसे मैंने भी देख लिया। नंबर 2, मेरी कलीसिया आज के बाद मेरे लिए नहीं, खुदा के लिए काम करेगी, खुदा के लिए आएगी। डन। यही यीशु नासरी के नाम से नबूवत। सब लोग बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात सभी लोगों को शेयर करना है अपने को। आज लाइव नहीं हो रहा है, मैं बहुत ट्राई किया हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, दोबारा हम इसको लाइव में एक बार लेंगे। परमेश्वर आप सबों को बरकत दे और आशीष दे। थैंक यू, आप सब लोगों ने दुआ किया है और थैंक यू, आप सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने मदद किया है। सभी का मेरा मैसेज मिल रही है, आपकी सभी की हदिया मिल रही है और सबका स्पॉन्सरिंग मिशनरी का मिल रही है, काम अच्छे चल रही है। ये डबल पोर्शन खुदा ने अपना नबूवत और दर्शन को बढ़ा दिया है। आज तो हम इस इंडिया से लेकर पूरा वर्ल्ड को हम बहुत जल्दी और कवर करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग एंड ब्लेसिंग इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन।